हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और 2026 के लिए आपने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ रीजनिंग की, जो मैंने फॉलो की थी और जिसको यूज करके मैंने रीजनिंग में 30+ मार्क्स गेन किए हैं कई एग्जामों में। और 23 में भी 24 में भी मैंने सारे प्री क्लियर किए हुए हैं। 25 में भी मैंने सारे मेंस दिए हुए हैं। तो बात करते हैं स्ट्रेटजी की। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं सिलेबस की, जो रीजनिंग का सिलेबस होता है। तो रीजनिंग का जो सिलेबस होता है 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। बात पहला मिसलिनियस, सेकंड पजल्स और थर्ड लॉजिकल रीजनिंग। तो अब बात करते हैं मिसलिनियस में कौन कौन से टॉपिक होते हैं। जो स्कोरिंग टॉपिक होते हैं, अगर आपको इनको एक बार पढ़ना है, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना। तो आप जो टॉपिक होते हैं, एक अल्फान्यूमेरिक सीरीज और एक कोडिंग डिकोडिंग और तुम्हारा सिलॉक्स, इनइक्वलिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, और यही टॉपिक होते हैं। चार पाँच, 5 से 6 मिसलेनियस के। और पजल में भी 5 6 टाइप की पजल आती हैं। तुम्हारा एक बॉक्स बेस आती है, टेबल बॉक्स बेस आती है, फ्लोर बेस आती है, फ्लैट एंड फ्लोर बेस आती है, और सर्कुलर बेस आती है, स्क्वायर बेस आती है, ट्रायंगल बेस आती है, मंथ एंड डेट बेस आती है, मंथ बेस आती है, डेजिग्नेशन बेस आती है। तो 6 7 तरीके की पजल हैं जो आती हैं। और एक तीसरा सेक्शन होता है लॉजिकल रीजनिंग का, जिसमें 5 6 टॉपिक आते हैं। तुम्हारा अजम्पशन बेस्ड, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस, आर्गूमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, ये 5 6 टॉपिक आते हैं। और जो लॉजिकल रीजनिंग जो पार्ट है वो मेंस का पार्ट है, ये मेंस में आता है। और एक इनपुट आउटपुट ऐड हो जाता है मेंस में, और एक तुम्हारा डीएस ऐड हो जाता है मेंस में जो आता है। अब बात करते हैं आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको अपना एक टीचर फाइंड करना है जिससे आप पढ़ते हो, जिससे आपको समझ में आए, जो आपसे रिलेट कर पाए उनकी बातों को। तो आपको जो 4 5 टीचर हैं मार्केट में जो अच्छा हैं, इस टाइम पे अच्छा पढ़ाते हैं। तो एक अंकुश लामा सर हैं, पुनीत सर हैं, और ध्रुवा सर हैं जो वर्चुअस पे पढ़ाते हैं, एक संजय सर हैं ऑली बोर्ड पर पढ़ाते हैं, और एक पुनीत सर हैं जिनसे मैं पढ़ता हूँ, वो प्री प्लस मेंस दोनों पढ़ाते हैं। यूट्यूब पे ही आप उनसे यूट्यूब से ही अपने प्री प्लस मेंस की तैयारी कर सकते हैं। और एक सौरभ सर हैं जो प्री का अच्छा पढ़ाते हैं यूट्यूब पे। और आपको मेंस पढ़ना है तो आपको उनका पेड कोर्स लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको एक टॉपिक उठाना है मिसलिनियस का। सबसे पहले आपको मिसलिनियस कंप्लीट करना है। मिसलिनियस में आपको एक टॉपिक उठा लिया, मानो अल्फान्यूमेरिक सीरीज टॉपिक उठा लिया, तो आपको 200 से 250 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। चाहे आपको पीडीएफ से करने हैं, या फिर आप बुक ले सकते हैं किसी भी टीचर की या किसी भी प्लेटफॉर्म की। तो आपको एक बुक आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। आप चैम्पियन एक रीजनिंग बुक आती है सौरभ सर की, तो आप उस बुक को ले सकते हैं। या मार्केट में दिशा पब्लिकेशन है, कई बुक हैं जिनको आप ले सकते हैं। एक करण की बुक आती है, आप उसको भी ले सकते हैं। मैंने जो प्रैक्टिस की थी वो अड्डा की बुक से की थी। एक अड्डा की बुक आती है, तो मैंने उससे प्रैक्टिस की थी। तो आपको 200 से 250 क्वेश्चन उसके करने हैं, और आपको कॉन्सेप्ट प्री से लेके मेंस तक एक बार में ही कंप्लीट करना है और सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने टॉपिक किया है उसके क्विज लगाने हैं। आप कहीं से भी लगा सकते हैं, गाइडली से भी लगा सकते हैं, या टॉपिक वाइज किसी का आपको टेस्ट सीरीज खरीद लेनी है किसी भी प्लेटफॉर्म की, या तो अड्डा अड्डा 247 की, या फिर स्मार्ट कीड़ा के, आप स्मार्ट कीड़ा के भी ले सकते हैं। तो आप उसके टॉपिक वाइज क्विज सॉल्व करने हैं। सबसे पहले आपको मेमोरी बेस्ड टॉपिक वाइज क्विज सॉल्व करने हैं, और जो बुक आती है उसमें भी टॉप मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन दिए होते हैं, तो आप उनको सॉल्व करना है। फिर आपको क्विज से प्रैक्टिस करनी है। तो आपको इस तरह आपको एक टॉपिक 4 से 5 दिन लगा के आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। जिसके बाद आपको फिर नेक्स्ट टाइम आपको नेक्स्ट टॉपिक उठाना है और सेम टाइप से उसको कंप्लीट करना है, जिससे आपकी जो तैयारी है वो अच्छी होती रहेगी। और आपका जो टॉपिक है एक एक करके सारे ख़त्म होते रहेंगे। फिर उसके बाद आपको पजल पे स्विच करना है मिसलिनियस कंप्लीट करने के बाद।
आपको क्या करना है, पजल के कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। मान लो एक दिन आपने बॉक्स बेस पजल उठाई, तो उसके अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद ये 4-5 जो टॉपिक हैं, बॉक्स बेस, मंथ बेस और ये तुम्हारा फ्लोर बेस, ये सबके एक ही प्रकार के कॉन्सेप्ट होते हैं। तो आप इनको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपको पजल सॉल्व करनी है। डेली आपको 20 से 25 पजल आपको डेली सॉल्व करनी है। तो आपको स्टार्टिंग में टाइम लगेगा। बात करें मेरी, तो मुझे 25 से 30 मिनट टाइम लगता था सॉल्व करने में और पजल को। तो धीरे धीरे मैंने प्रैक्टिस करते करते मेरा जो पजल का टाइम है 2 से 3 मिनट के बीच में मेरी पजल सॉल्व हो जाती है प्री लेवल की। तो ये टाइम ड्यूरेशन है मेरा, मैं सॉल्व कर लेता हूँ इस टाइम में। और बात करें प्रैक्टिस की, तो मैंने पजल के लिए जो प्रैक्टिस की थी, ये अड्डा की बुक है मेरे पास, मैंने इससे प्रैक्टिस की थी। इसमें बहुत सारी पजल हैं, तो इससे मैंने पजल प्रैक्टिस की थी। तो आपको स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, धीरे धीरे आपका टाइम रिड्यूस होता जाएगा। तो इस पजल को प्रैक्टिस करने के बाद आपको क्या करना है, 15 से 20 दिन आपको डेली, मान लो 1 महीना कम से कम, आपको डेली 10 क्वेश्चन मिसलिनियस के हर टॉपिक से करने हैं। सिलॉक्स, इनक्वलिटी और ये तुम्हारा डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, और डेली 25 से 30 पजल आपको डेली सॉल्व करनी है, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। फिर आपको मेमोरी बेस्ड सेक्शनल टेस्ट लगाना स्टार्ट करना है और धीरे धीरे, और एक टेस्ट आप डेली लगा सकते हैं। मेमोरी बेस पहले सॉल्व कर लेना, फिर सेक्शन वाइज स्विच कर जाना। तो धीरे धीरे आपकी जो स्कोर है इंक्रीज होता रहेगा और आपको डेली जो अपना स्कोर है मार्क करना है। एक दिन कितना आया, उस दिन आपको उसको एनालिसिस करना है, कहाँ पे गलती हुई है, कहाँ पे प्रैक्टिस कम है और कहाँ पे प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चन में अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा, कौन सा टॉपिक कमज़ोर है। तो आपको उसको प्रैक्टिस करना है, फिर दोबारा आपको मॉक, सेक्शनल मॉक लगाना है, जिससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी होती रहेगी और आपका स्कोर भी इंक्रीज होता रहेगा। तो ये स्ट्रेटजी थी जो मैंने फॉलो की थी, तो आप जिसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये है, और बताना आपको स्ट्रेटजी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर देना, और आने वाले टाइम में और भी वीडियो में लेके आऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।